Hello students, a very good morning to one and all. We are conducting the fourth unit, okay, that is nothing but the design of member in torsion. And fourth unit basically consists of three parts. First part is the design of shaft, second part is the key, and the last one is the coupling. Okay, so in last lecture we have covered about the design of shaft. आपने सॉलिड शाफ्ट की डिज़ाइन की, आपने हॉलो शाफ्ट की डिज़ाइन की, ठीक है ना। आपने देखा लास्ट लेक्चर में कि की क्या होती है आपका, ठीक है ना। की क्या होती है आपका, दैट मीन्स एक मैकेनिकल डिवाइस होती है विच इज़ यूज टू ट्रांसमिट द मोशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट, ठीक है। दैट मीन्स आपको किसी भी दो शाफ्ट को इंटरकनेक्ट करके क्या बोलते हैं, आपका शाफ्ट को शाफ्ट से या शाफ्ट को किसी हब से इंटरकनेक्ट करने के लिए क्या होती है, हम लोग कीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपने कीज़ देखी। संग की, सैडल की क्या होती है, संग की क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, फेदर की क्या है। दैट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ के बारे में आपने स्टडी किया, ठीक है। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द डिज़ाइनिंग ऑफ द स्क्वायर एंड फ्लैट कीज़, ओके। आपको पता है कि स्क्वायर की क्या होता है, फ्लैट की क्या है, ठीक है। ओके, although there are many types of keys, only square and flat keys are extensively used in practice. वैसे तो बहुत सारी कीज़ हैं, बट जो कि सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाती हैं वो स्क्वायर की और फ्लैट की है आपका, जो फ्रिक्वेंटली आपका यूज़ की जाती है। Therefore the discussion in this chapter is restricted to square and flat key. इसीलिए क्या है, हमारा जो पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है आपका, क्या होगा, स्क्वायर एंड फ्लैट की पर, ओके। अ स्क्वायर की इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लैट की इन विच द हाइट इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन। आपको नाम से लग रहा है स्क्वायर, दैट मीन्स दो डायमेंशन आपकी क्या होंगी, आपका सेम होंगी। तो यहाँ पे जो आपका हाइट है और विड्थ है वो क्या होगी, वो सेम रहेगी, किसमें, आपका स्क्वायर की, ओके। देयरफॉर फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस अ फ्लैट की इज कंसिडर्ड। हमने आपका एनालिसिस के लिए एक फ्लैट की कंसिडर किया। द फोर्सेज एक्टिंग ऑन फ्लैट की विद विड्थ एज बी एंड हाइट एज एच आर शोन इन फॉलोइंग फिगर। The transmission of torque from the shaft to the hub results in two equal and opposite forces denoted by P. Okay, the torque MT is transmitted by means of force P acting on the left surface AC of the key. The equal and opposite force P acting on the right surface DB of the key is the reaction of the hub on the key. It is observed that the force P on left surface AC and its equal and opposite reaction P on the right surface DB are not in the same plane. Okay, therefore force P dash is equal to P act as a resisting couple preventing the key to roll in the key way. That means आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये फोर्सेस दिखाए गए हैं कि किस तरह से यहाँ पे एक सरफेस दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो विड्थ है आपका बी है, हाइट आपकी एच है, पर्टिकुलर पॉइंट आपका लोकेट किया गया है, दैट इज़ ए पॉइंट, ओके। जहाँ से शाफ्ट आपका, जहाँ पर्टिकुलर शाफ्ट आपको मर्ज हो रहा है, ए हो गया, बी अनदर साइड है आपका, ओके, सी है, डी है। यहाँ फोर्स पी आपका लग रहा है अपोजिट साइड पे, फोर्स पी यहाँ पे देख रहे हैं, पी आपका अपोजिट साइड से भी फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। जो पी डैश है वो आपका रिएक्शन फोर्स हो जाएगा। दो यहाँ पे दो इक्वल अपोजिट फोर्स लगते हैं तो क्या करेंगे, आपका कपल फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो एक है आपका जो क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, दैट मीन्स जो कह सकते हैं जो पी है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, जो पी डैश है आपका वो क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। तो ये आपका जो क्या करेंगे, एक दूसरे को, ये रजिस्टिंग टॉर्क होता है, दैट मीन्स क्या हो, दैट मीन्स ये प्रिवेंट करता है कि शाफ्ट और हब के बीच में कोई भी आपका रिलेटिव मोशन ना हो, ओके। द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द फोर्स पी ऑन द सरफेस ए सी इज़ अननोन। ये हमें नहीं पता होती है। इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द एनालिसिस इट इज़ एज्यूम्ड दैट द फोर्स पी टेंजेंशियल टू द शाफ्ट डायमीटर। क्या होता है कि जो ये हमें पता नहीं है कि आपका किस लोकेशन पर लग रहा है, बट हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो फोर्स पी लग रहा है वो क्या हो रहा है, आपका शाफ्ट के डायमीटर के टेंजेंशियली लग रहा है, ओके। देयरफॉर आपको पता है कि क्या होता है, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यदि फोर्स निकालें तो क्या हो जाएगा, मोमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो मोमेंट क्या है आपका एम टी, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो उसका, जस्ट डी बाई टू, ओके। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, टू पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू एम टी बाई डी आ गया।
वेयर एम टी आपको पता है ट्रांसमिटिंग टॉर्क है आपका, जिस यूनिट क्या है आपका न्यूटन न्यूटन मिलीमीटर, डी क्या है आपका शाफ्ट डायमीटर हो गया, एंड पी क्या है फोर्स ऑन द की जो कि आपका न्यूटन में है। ओके, द डिज़ाइन ऑफ स्क्वायर फ्लैट की इज़ बेस्ड ऑन टू क्राइटेरिया वाया फेलियर ड्यू टू शियर स्ट्रेस एंड फेलियर ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस। दैट मीन जो की है आपका यहाँ पे टेंजेंशियल आपका लोड कारण से आपका शियर फेलियर होगा और कंप्रेसिव फेलियर होगा। ठीक है, दो तरीके से आपका फेलियर क्राइटेरिया होते हैं। सो द शियर फेलियर विल अकर इन द प्लेन ए बी में क्या होगा आपका शियर फेलियर होगा। इट इज़ इलस्ट्रेटेड इन फॉलोइंग फिगर ए। द शियर स्ट्रेसेस टी टाउ, टी गलत लिखा हुआ है, द शियर स्ट्रेस टाउ इन द प्लेन ए बी इज गिवन बाय, शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा लोड अपॉन एरिया, तो लोड अपॉन शेयरिंग एरिया। ओके, दैट मीन्स क्या हो जाएगा जिस एरिया शेयर कर रहा है, तो वो देखिए आप इस तरह किस तरह शेयर करेगा, ये इस तरह शेयर कर रहा है। फेलियर ऑफ की ड्यू टू शेयर एरिया, तो इस तरह से शेयर करेगा। फिर पहला आपका दूसरा क्रशिंग फेलियर दिखाया है, तो यहाँ पे शेयरिंग एरिया कौन सा होगा जो प्लेन ए बी के लॉन्ग है, एरिया ऑफ प्लेन ए बी। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इसके लिए बी इंटू लेंथ के लॉन्ग आपका जाएगा, तो क्या हो जाएगा बिट्स इंटू लेंथ। ओके, जहाँ पे बी क्या है आपका विड्थ ऑफ द की है और एल क्या है आपका लेंथ ऑफ द की है। ओके, जब आप क्रशिंग की बात करेंगे तो क्रशिंग फेलियर में क्या होगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, पहले तो आपका फ्रॉम ए एंड बी टाउ इक्वल टू क्या किया यहाँ पे, जो यहाँ पे एरिया की जगह पे क्या पुट कर दिया 2mt अपॉन ए बी एल डी बी एल। ओके, लोड अपॉन एरिया करेंगे, तो लोड किया आपका और एरिया की जगह क्या पुट कर दिया आपका 2bl सॉरी bl, तो क्या हो जाएगा यहाँ से शियर स्ट्रेस निकल गया। ओके, पहले आपने लोड निकाला फिर आपने शियर स्ट्रेस निकाल दिया। ओके, द फेलियर ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस विल अकर ऑन सरफेस AC और DV। द क्रशिंग एरिया बिटवीन द शाफ्ट एंड की इज शोन अबव इन बिगर बी। ओके, तो यहाँ पे AC इक्वल टू DB इक्वल टू क्या, EC इक्वल टू BD इक्वल टू क्या आपका h/2, AC इक्वल टू DB इक्वल टू h/2। नो डाउट आपका हाइट दे h है आपका, तो जो हो जाएगी आपका h/2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे h का है आपका हाइट ऑफ की हो जाएगा। द कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा सी इन द की इज गिवन बाई सिग्मा सी इक्वल टू लोड अपॉन एरिया सरफेस एरिया, तो P बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा P बाई क्या हो जाएगा h/2 इंटू एल। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दैट मीन सिग्मा सी इक्वल टू 2p/HL। अब फिर से यहाँ पे क्या करेंगे लोड P की वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा पहले से आपका P इक्वल टू ट्वाइस ऑफ mt अपॉन डी था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा सी पुट करेंगे आपका P की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 4mt/DHL। क्लियर है यहाँ तक? इसको आपने नेक्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया। मेरे ख्याल से यहाँ पे तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो आपका जो इक्वेशन 15 आई है और 16 आई है, तो यहाँ से क्या है आपका आपको क्या दैट मीन्स शेयरिंग एरिया में शियर स्ट्रेस मिल गया और कंप्रेसिव स्ट्रेस, दोनों चीज़ आपको फाइंड आउट कर लिया आपने। ठीक है ना, तो सो दीज आर द स्ट्रेसेस ऑफ फ्लैट की। ओके, सो फॉर स्क्वायर की किस पे क्या हो जाएगा h इक्वल टू b होगा। सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द एबव रिलेशनशिप इक्वेशन 15 एंड 16, तो क्या हो जाएगा जहाँ भी आपका h है वहाँ पे b पुट करेंगे, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ mt अपॉन DBL। और इसी तरह जब सिग्मा सी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 4mt अपॉन DBL। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या किया हमने स्ट्रेसेस फाइंड आउट की है आपका स्क्वायर की के लिए। ओके, सो फ्रॉम ए एंड बी आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि जो टाउ है क्या है आपका 2mt अपॉन DBL है और सिग्मा सी क्या है आपका 4mt अपॉन DBL है। तो दैट मीन्स जस्ट आपका जो सिग्मा सी है वो जस्ट क्या है आपका डबल है टाउ का, यानी कि जो क्रशिंग स्ट्रेस है आपका वो शियर स्ट्रेस का जस्ट डबल है। ठीक है ना, तो यानी कि यहाँ से आप कह सकते हैं इन दोनों पैरामीटर से, दोनों इक्वेशन से कि सिग्मा सी इज जस्ट इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ शियर स्ट्रेस।
Okay, compressive stress is just equal to twice of shear stress. Therefore, the compressive stress induced in a square key due to the transmitting torque is twice of the shear stress. Okay, तो यहाँ से ये आपको रिजल्ट मिलता है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.